अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स, जिसको हम फिजिकल फार्मेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, मेजर सब्जेक्ट, जो कि आपके फार्मेसी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपने ये सेशन स्टार्ट किया और कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो ख़त्म करेंगे अकॉर्डिंग टू एच ई सी सिलेबस। आपके एच ई सी सिलेबस में आपके पास जो है वो यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। आप गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो कि फॉर्मली करिकुलम है 2013 का। इसमें टॉपिक्स दोनों के सेम है। ठीक है, 215 में 2015 में भी वही पढ़ा रहे हैं फिलहाल। तो आपके पास जो है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पहले चैप्टर का नाम है फार्मेसी ओरिएंटेशन। तो हम फार्मेसी ओरिएंटेशन से ही स्टार्ट लेंगे। ठीक है, फार्मेसी ओरिएंटेशन है क्या और फार्मेसी ओरिएंटेशन में हम कौन सी चीज़ें पढ़ती हैं और उसका मकसद क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो फार्मेसी है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है फार्मेसी ओरिएंटेशन। फार्मेसी ओरिएंटेशन क्या है कि फार्मेसी एक कौन सा सब्जेक्ट है और फार्मेसी के उसके शाखे और कितने हैं। ठीक है, फार्मेसी से और कितने शाखें निकलती हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने वाला कौन है। ठीक है, उसको जो है वो जो फार्मेसी को समझ सकता है उसको हम क्या, उस बंदे को हम फिर क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम उनकी डेफिनेशन की तरफ आए तो फार्मेसी ओरिएंटेशन क्या है। द फार्मेसी ओरिएंटेशन इज द इंट्रोडक्टिव प्रोसेस व्हेन वी लर्न अबाउट द प्रोफेशन ऑफ फार्मासिस्ट फील्ड रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम क्या करते हैं फार्मासिस्ट, याद रखना, पहले तो याद रखना फार्मासिस्ट होता क्या है। फार्मासिस्ट याद रखना हमारे पास उस बंदे को कहते हैं कि जिसको आपके पास तमाम जो ड्रग्स है, जितने भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रासिटिकल हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो हर्बल हो, तमाम किस्म के जो ड्रग्स है जो कि आपके पास दुनिया में पाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों का जो इल्म होता है, उन तमाम दवाइयों का जो इल्म होता है, वो सारे का सारा किसके पास होता है, वो आपके फार्मासिस्ट के पास होता है। उस फार्मासिस्ट के का जो रूल है, ठीक है, उसका जो किरदार है और उसकी उनके जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं और उनका जो फील्ड है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या वो काम करते हैं, क्या उसका जो है मकसद होता है, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको फार्मेसी ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, फार्मेसी ओरिएंटेशन को पढ़ने का जो मकसद है वो क्यों, किस चीज़ के लिए है। तो याद रखिए फार्मेसी जो है वो बहुत ही ज़रूरी हेल्थ केयर प्रोफेशन है। अगर आप देखें तो आपका जो फार्मेसी है, फार्मेसी एक सब्जेक्ट है जो कि हम जिसमें हम जिसे हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जो है वो क्या होते हैं कि उनके अंदर ग्रेजुएशन करते हैं। 5 ईयर का जो है वो एक कोर्स होता है जिस जो कि क्या है, एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, जो कि जिसमें हमारे पास होता ये है कि हम किसी भी ड्रग को, किसी भी दवाई को बनाते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, जो मरीज़ है उसकी जो है वो देखभाल करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं किस चीज़ के आने वाले कैसे हम और ड्रग्स उसको बना सकते हैं, और एंड द पब्लिक हेल्थ, और आपके पास जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ मिल के एक हम एक अच्छा जो है वो एक हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास याद रखना कि हमारे पास जो फार्मेसी का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया, उसका वजूद कहाँ से था। ठीक है, फार्मेसी का जो वर्ड है, जो फार्मेसी की जो वर्ड है वो आपके एक यूनानी अल्फाज से जो है निकला है, यूनानी एक वर्ड से निकला है जिसका नाम जो कि फार्मिकोन है, और फार्मिकोन का मतलब होता है मेडिसिन, दवाई। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट हमारे पास वो प्रोफेशनल है, वो बंदा है, वो प्रोफेशनल बंदा है जिसको किस चीज़ का हो, जो कि ड्रग को अडमिनिस्ट्रेट कर सकता हो, जो किसी भी दवाई को समझ सकता हो, उसको बना सकता हो, और उसके और यातना के और उसकी मेडिकेशन और उसके उसके थ्रू किसी भी पेशेंट की मेडिकेशन कर सकता हो, किसी भी पेशेंट को जो है वो एक क्या दे सकता हो, उसको जो है वो एक ट्रीटमेंट दे सकता हो। तो ये आपके पास फार्मासिस्ट का काम होता है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट का जो किरदार होता है वो ये होता है कि बहुत ही वास्ट फॉन्ड इन द हॉस्पिटल्स। याद रखना, उनके फार्मासिस्ट में अगर आप हॉस्पिटल्स में देखते हो तो आपके जो फार्मासिस्ट में उनके जो है बहुत ही बड़ा किरदार होता है। आपके जो ड्रग्स को बनाना, आपको ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग की जो है वो आपके पास हॉस्पिटल में मौजूद है, कितने तादाद में मौजूद है, किस तरह है, वो सारे का सारा हॉस्पिटल में भी है। ठीक है, आपकी रिटेल फार्मेसी, रिटेल हमारे पास ये है कि आपके पास जो जब कोई भी कारखाने के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसको कहते हैं कि जिसमें आपके पास कारखाने के अंदर जितने भी ड्रग्स बनते हैं उसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी ड्रग की फॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। और रिटेल फार्मेसी वो है जो कि
जब ड्रग बनाया जाता है और ड्रग को सेल करने के लिए जब हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो रिटेल सिस्टम के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया उसको उसकी तरफ लाते हैं बेचने के लिए एक मार्केट में, तो उसको रिटेल फार्मेसी कहते हैं। और रिसर्च के लिए भी हमारे पास वो ये होते हैं कि हमारे पास नए से नए ड्रग्स कैसे बना सकते हैं। दे इंश्योर मेडिसिन आर सेफ, ये हमारे पास इसका जो किरदार होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बात करते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका जो एक ये ज़िम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि हम किसी भी एक दवाई को ऐसे दवाई बनाएँ, ठीक, जो कि हमारे लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो, और दूसरी चीज़ उसका असरअंदाज़ हो, और तीसरी चीज़ हमारे पास अफ़ोर्डेबल हो। हम उसको जो है वो आम आदमी उसको लेने के काबिल हो, जो हर किसी के लिए मयस्सर हो। इन दिस एवोल्यूशन वी विल बी एक्सप्लोर हॉस्पिटल फार्मेसी। इस ओरिएंटेशन में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, रिटेल फार्मेसी क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, फॉरेंसिक फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल रिसर्च क्या है। ये तमाम का तमाम इस जो फील्ड है, जितने भी ब्रांचेज है जो इसके निकलती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, फार्मासिस्ट की जो है वो एजुकेशन को समझना, ये सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं, आपके फार्मेसी ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, हमें फार्मेसी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फार्मेसी ओरिएंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो इनके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ उनके आएंगे कि फार्मेसी है क्या। फार्मेसी, ये याद रखना कि हमारे पास फार्मेसी आपके एक ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी अल्फाज से निकला है, फार्मिकोन से। आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, फार्मिकोन से निकला है, जिसका मतलब है मेडिसन या ड्रग, जिसका मतलब होता है दवाई। ठीक है, अब दो अल्फाज होते हैं, मेडिसन और ड्रग, मेडिसन और ड्रग। अब ये जो है, जो मेडिसन और ड्रग है, उसके भी हमारे पास बीच में डिफरेंसेस है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेडिसिन क्या होता है और ड्रग क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। फार्मेसी इज़ अ साइंस एंड टेक्निक। जो फार्मेसी है, ये याद रखना, फार्मेसी एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट है, वो एक साइंस है, और एक मतलब वो एक साइंस का इल्म है, और वो एक तरीका है जो कि किस चीज़ की प्रिपरेशन बनाने के लिए, दवाई को बनाना। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मतलब सब के लिए मुयस्सर करने के लिए, सबके बीच लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्पेंसिंग कहते हैं। रिव्यूइंग ड्रग्स, दवाई को देखना कि ये असल में काम करती है, सेफ है, इफेक्टिव है, रियलेबल है या नहीं है, इन चीज़ों को देखना। एंड प्रोवाइड एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज। एडिशनल क्लिनिकल जो सर्विसेज, उसका मतलब ये है कि पेशेंट के साथ जो है वो लिंक करके पेशेंट की जो है वो पेशेंट का इलाज करवाना, कि इस ड्रग से हम उसके किस तरह इलाज कर सकते हैं, फार्मेसी उसके साथ भी लिंक करता है। तो कितनी चीज़ों के साथ, उनकी बनावट में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके अंदर जो है वो ड्रग के जो है वो ड्रग को जो है वो सही मिकदार में और सही तरह से बनाने में, और आपके पेशेंट को जो है वो एक अच्छे इफेक्टिव ड्रग देना, ये सारा का सारा किसका जो है वो रूल होता है, ये आपके पास फार्मेसी में हम पढ़ते हैं। इट इज़ द हेल्थ प्रोफेशन, ये आपके तभी एक प्रोफेशन है, पेशा है, जिसमें जो क्या करता है, जो आपका जो हेल्थ साइंसेज है, मतलब आप हमारी जो जिस्म है, जो हमारे पास खिदमत का जो एक मौका है, ठीक है, जो एक हमारे हेल्थ के साथ, हमारे जिस्म के साथ जो एक साइंस है वो रिलेटेड है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाई बनाने के लिए। ठीक है, तो दवाई के जो साइंस के साथ ये हमारी जो जिस्म का हमारे जिस्म के जो साइंस है, उन दोनों को जो है वो मिलाता है। किस तरह मिलाता है, और इस तरह मिलाता है कि हमारे जिस्म का जो है वो किसी भी एक मेडिसिन का या किसी भी एक दवाई का जो है वो असर उस पे कैसे होता है, तो ये उसके साथ उसको लिंक करवाता है। आई एम, उसका मकसद ये होता है टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज़ ऑफ द ड्रग। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हमारे पास जो है वो जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ड्रग को कैसे सेफ बनाया जा सके, कैसे हमारे लिए जो है वो यूज़फुल बनाया जा सके, उसको कैसे असरअंदाज बनाया जा सके, और कैसे उसको जो है वो क्या किया जाए कि उसके लिए उसको ऐसा बनाया जाए कि सबके लिए ये एक जो ड्रग है वो आपके पास मुयस्सर हो। The professional practice is becoming more clinically oriented as most of the drug are now manufactured by a pharmaceutical industries। याद रखना, हमारे पास दुनिया में जितने भी, अगर आपके पास घर में
जिधर भी आपके पास जो है जितनी भी मेडिसिन होते हैं वो तमाम के तमाम कौन बनाते हैं, वो आपके पास बनाते हैं फार्मासिस्ट। अब ये फार्मासिस्ट कहाँ पर होते हैं? ये फार्मासिस्ट की भी बहुत से किस्में हैं कि हमारे पास वो फार्मासिस्ट जो आपके पास जो है वो कहाँ पे जो है वो रहते हैं, जो कहाँ पे जो है वो काम करते हैं, वो आपके इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहते हैं। और वही इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो आपके तमाम के तमाम जो ड्रग्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, जो इस्तेमाल होती है आपकी हेल्थ केयर सिस्टम में आपके, वो तमाम के तमाम कौन बनाता है, वो आपके फार्मासिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसी इसके बारे में, उनकी डिफाइनेशन के बारे में। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द फार्मेसी। आप फार्मेसी को 3 तरीकों से जो है उसको डिफाइन कर सकते हो। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक इल्म है किस चीज़ का, हमारे पास किसी भी एक ड्रग का, किसी भी दवाई का पहचानने का, उसको जो है वो लेने का, सेलेक्ट हासिल करने का। फार्मास्यूटिकल एक्शन का मतलब होता है कि उसको फार्मास्यूटिकल एक्शन को भी ये कह सकते हैं और उसके थेरेप्यूटिक एक्शन को भी कह सकते हैं। ये दोनों लफ्ज़ मतलब ये हैं कि उनका जो तभी एक असर होता है उसको, उसके बारे में, उसको कैसे जो है वो सेफ रखा जाए, किससे जो है वो उसको जो है वो ज़्यादा वक्त का तक जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, वो आपने ड्रग्स के अंदर जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट देखी होगी, तो उसका मतलब ये है कि उनके अंदर, उसके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं कि जो उसको जो है वो बहुत कुछ वक्त तक जो है वो सही रखने में रखने में जो है उसको मदद देती है। कंबाइनेशन कंबाइनेशन उसको जो है वो कैसे ड्रग को, एक ड्रग को दूसरे ड्रग्स के साथ जो है मिलाया जाता है, उसको जो है वो तशख़ीस करना। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी एक ड्रग को, अगर आप कोई भी एक ड्रग लेते हो, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम अक्सर का जो है वो ड्रग लेते हैं, तो आपके लिविंग प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आपके पास कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जब हम उनसे लेते हैं तो पहले फॉर्म में वो आपके पास एक खालिश फॉर्म में नहीं होती, उसको साफ़ करना, उसको एक डोजेज फॉर्म में लेना और उसको जो है वो एक ख़ास शक्ल में लाना, उसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन कहते हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास फार्मेसी, हमारे पास जो है वो एक इल्म है किस चीज़ का, आपके पास जो है वो एक इल्म है आइडेंटिफिकेशन का, शनाख्त का, आपके पास जो है वो तशख़ीस का, और उसको प्रिज़र्व, उसको सेफ़ रखने का, और उसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ द एक्शन का। ये तमाम जो ड्रग के बारे में जब हम बात करते हैं वो फार्मेसी में पढ़ते हैं। फार्मेसी को हम ये भी कह सकते हैं, फार्मेसी इज़ अ आर्ट। आर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स आपके पास जो है वो सर्कुलर फॉर्म, कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, आपके पास जो है कैप्सूल के फॉर्म होते हैं, कुछ आपके जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल में, कुछ टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, कुछ आपकी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, कुछ आपके जो है गैसेस की फॉर्म में होते हैं, मुख्तलिफ सेमी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ये सारे के सारे हम उसके अंदर डिज़ाइनेशन करते हैं, तो उसको हम फिर फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक आर्ट है एंड साइंस ऑफ द, और एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स की जो है वो बनावट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तमाम लोगों में उसकी जो है वो तकसीम, और उसको जो है वो कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम फार्मेसी भी कह सकते हैं। ठीक, और फार्मेसी क्या है, फार्मेसी जो है वो एक क्लिनिकल हेल्थ सिस्टम होता है। क्या होता है? एक क्लिनिक का मतलब होता है कि जो आपके पास जो है मरीज़ के साथ रिलेटेड हो, तो आपका जो वर्ड आपकी क्लिनिकल है उसका रिलेटेड ये है कि आपके पास जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होना, ये आपके पेशेंट के साथ रिलेट होना, मरीज़ के साथ। वो एक मरीज़ के साथ, एक मरीज़ की सेहत के साथ जो है वो एक लिंक साइंस है, जो कि क्या करता है, लिंक मेडिकल साइंसेज़, जो आपके मेडिकल साइंसेज़ के साथ जो है वो लिंक होता है, और वो उसको क्या करता है, केमिस्ट्री के साथ लिंक करवाता है। ये याद रखना कि आपके पास जो फार्मेसी है वो आपकी तबी हालत को, तभी जो जितनी भी नॉलेज है साइंस की, उसको रिलेट करता है किस चीज़ के बीच में, वो उसको जो है वो रिलेट करता है किस चीज़ के बीच में, वो रिलेट करता है उनके, उसको जो है वो केमिस्ट्री के साथ मिलाना। ठीक है, केमिस्ट्री एक खुद एक अलग स्टडी है, ठीक है, अलग सब्जेक्ट है, और आपके पास फार्मेसी एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फार्मेसी जो है वो आपके दोनों, जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम है और आपके केमिस्ट्री के दोनों सब्जेक्ट के जो मालूमात है वो एक जगह पर इकट्ठा करके फिर हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं वो फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ चार विद द डिस्कवरी, और उसका जो मकसद होता है और उसका जो एक रोल होता है वो ये होता है किसी भी एक ड्रग को क्या करना, उसको डिस्कवर करना, नए ड्रग को जो है वो
दरियाफ्त करना, उसकी बनावट, ठीक है, और उसके अंदर जो है उसका जो है डिस्पोजल, मतलब आपके पास डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि आपके पास जब आप कोई भी एक ड्रग लेते हो, जब हम उसको लेते हैं तो लेने के बाद जब वो अपना असर कर लेता है, काम कर लेता है, तो उसको जो है अपनी बॉडी से जो है वो निकालने का जो अमल होता है, उसको कैसे हमारी बॉडी से निकाला जा सके आसानी तरीकों से, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको जो है वो डिस्पोजल ऑफ द ड्रग कहते हैं। सेफ आपके पास होता है, ये आपके पास उसको अच्छी तरह से किसे जो है वो उसको बाहर लिया जा सके, और उसका जो इफेक्टिव यूज़ होता है उसको जो है वो कैसे अच्छी तरह से असरअंदाज तरीके से जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके, ये हम फार्मेसी में कहते हैं। और द रूल ऑफ मेडिकेशन एंड ड्रग्स, और जो मेडिकेशन होती हैं, मतलब उनके अंदर जो जितने भी ड्रग्स होते हैं उसको कैसे, किस हालत में देना है, और किस टेक्निक में, और किस जो है वो हालत में, और किस वक्त जो है देना है, ये सारा का सारा हम फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम फार्मेसी, हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें वो ब्रांच ऑफ द वो साइंस भी है, आर्ट भी है, जिसमें हम किसी भी एक ड्रग की प्रिपरेशन के बारे में, उनके अंदर जो है वो डिस्पोजल के कैसे, आपके पास जो ड्रग है हम का के जो है, जब हम ड्रग लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो दवाई जब हम अपना असर कर लेती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे बॉडी से खारिज किया जाता है, उसके बारे में, उसकी बनावट के बारे में, और नए कैसे उसको से दरियाफ्त किया जाता है, और उसका जो इफेक्टिव यूज़ है, उसका जो एक असरअंदाज इस्तेमाल है, उसको कैसे किया जा सकता है, ये सारा का सारा, इसकी सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनको हम फार्मेसी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो कोई भी एग्जाम में अगर लिखना हो तो इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, ड्रग। ड्रग है क्या? ड्रग हमारे पास एक ऐसी चीज़ को, एनी सब्सटेंस, अ सब्सटेंस इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा करना, जो कि हमारे पास एक इरादे पे जो है वो बना हुआ है। ठीक है, एक चीज़ जिसका इरादा है किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए, के जो कि आपके डायग्नोसिस, तशखीस के लिए, डायग्नोसिस अक्सर क्या जो है वो क्या करते हैं, डायग्नोसिस का जो काम होता है वो किसका काम होता है, वो आपके डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर को जो है वो ये देखना होता है कि हमारे पास जो है वो क्या करता है कि आपके पास जो है वो जो मरीज़ है, मरीज़ की क्या हालत है, ठीक है? और मरीज़ के जो डिज़ीज़ की हालत को वो पहचानना, ठीक है? उसके सिम्पटम्स के थ्रू पहचाना, ये किसका जो है वो काम है, वो आपके डॉक्टर का जो है वो काम, किसका काम है? डॉक्टर का। और उसके हिफाज़त के लिए, ठीक है? क्योर का मतलब होता है हिफाज़त, तब भी एक हिफाज़त करना किसी भी एक डिज़ीज़ से पहले, मेडिटेशन, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, और उसकी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को, ड्रग। अब यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आया है जिसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये होता है किसी भी एक डिज़ीज़ का, किसी भी बीमारी के जो असर है उसको कम से कम रखने की जो सलाहियत होती है वो क्या होता है, मेडिटेशन। मतलब आपका जो ड्रग है, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपकी कोई भी एक दवाई लेते हो, है ना, उससे पहले तो इससे पहले का जो मतलब होता है वो आपका क्योर में इस तरह आता है कि आपका जो वैक्सीन जब आप लगाते हो तो वो आपके क्योर में आता है, वो भी एक ड्रग के थ्रू हम उसको ड्रग भी कह सकते हैं। ठीक है, और मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई एक बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई भी एक बीमारी हो जाती है, एक बहुत सीवियर बीमारी, अगर हम उसको जो है कोई भी एक दवाई देते हैं, और दवाई देने के बाद हम उसके असर को जो है वो कम करना चाहते हैं, वो कम से कम करना चाहते हैं, तो उस हालत को जो है वो क्या कहते हैं, उसको मिटिगेशन कहते हैं। मतलब किसी भी एक डिजीज़ को उसकी हालत को कम से कम रखना ड्रग की मदद से, उसको मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो देखभाल है और उसको जो है वो बीमारी से बचाना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ड्रग कहते हैं। याद रखना, आपके पास दो अल्फाज होते हैं, एक डिजीज होता है और एक लफ्ज़ होता है डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें आपको ये भी आपके जहन में होनी चाहिए कि डिजीज़ अलग चीज़ है और डिसऑर्डर अलग चीज़ है। डिजीज़ आपके पास अक्सर कार आपके पास किस चीज़ की वजह से होती हैं, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। ठीक है, जो जितने भी बाहर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जानदार है, जो छोटे छोटे जानदार है, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते, वो सारे के सारे क्या आते हैं, वो डिजीज़ काज करते हैं। और जो हमारे पास जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ आती है, हमारी बॉडीज़ की अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, तो वो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। और दोनों हालत में आपके पास हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए हमारे पास जो ड्रग है उसको हम बनाया जाता है बहुत ही, किस चीज़ से, लिविंग रिसोर्सेज से। लिविंग रिसोर्सेज उसको अगर हम किसी भी एक लिविंग रिसोर्सेज से उसको लेते हैं, मतलब जानदारों से हम अगर किसी भी एक
प्लांट को, किसी भी ड्रग को जो है वो लेते हैं, बनाते हैं, एक्सट्रीट करते हैं, तो उसको हम नेचुरल कहते हैं। और अगर हम उसको खुद से बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक। याद रखें हमारे पास जो प्लांट है उनके अंदर जो है होता ये है कि इनके अंदर जो है वो, हम जो प्लांट लेते, जो ड्रग लेते हैं, वो ड्रग जो है वो सारा का सारा हम वो प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, आपके मिनरल से भी आ सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। ये सारे का सारा हमारे पास होता ये है कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं, ये समझ याद रखना कि वो सारे के सारे हम को कहाँ से लेते हैं, वो आपके प्लांट से लेते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। और उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एनिमल में कुछ एनिमल से भी लेते हैं, ठीक है। जितने भी एंटीबायोटिक्स जो है वो हम वो बैक्टीरिया वगैरह से लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और सारे के सारे हम बना सकते हैं। ये कहाँ से, ये अगर आपके पास किसी भी ड्रग को अगर हम लेते हैं, अगर लिविंग सोर्स से लेते हैं तो उसको नेचुरल कहते हैं। अगर जो है नॉन लिविंग थिंग से जो है लेते हैं, मतलब उसको खुद सेंसिटाइज करते हैं, खुद इंसान की मदद से करते हैं, तो उसको सिंथेटिक कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में हम करते हैं। और ये पॉइंट भी याद रखिए, आपके नॉलेज के लिए आपके पास जो है वो ये है कि हमारे पास अक्सर कार जब हम कोई भी एक ड्रग बनाते हैं तो वो अक्सर कार हम सिंथेटिकली बनाते हैं। कहाँ पे, आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्या, आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर अक्सर कार जो है वो हम वो उनको सिंथेटिकली बनाते हैं। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि वो जो पहले जो चीज़ें मौजूद होती हैं, पहले वो चीज़ें जिससे जो है फिर हम उसको जो है वो उससे ड्रग बनाया जा सकता है, उसको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। हमें जो रॉ मटेरियल्स है वो आपके पास इतनी मिकदार में कुदरती तौर पर बहुत ही कम मिलते हैं। इस वजह से हम उस रॉ मटेरियल्स को जो है वो बाहर मुल्कों से जो है इंपोर्ट करके यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इंडस्ट्री से यहाँ पर चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिसके बारे में सेनेटिकली में, इसका पहला एग्जांपल है एस्पायरिन, जो द मोस्ट कॉमन ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं, हर बच्चे बच्चे को पता है। उसका नाम है डिस्प्रिन, ठीक है। तो डिस्प्रिन और एस्प्रिन जो है वो, इसको डिस्प्रिन भी कहते हैं और उसको जो है वो हम एस्प्रिन भी कहते हैं। जो डिस्प्रिन और एस्प्रिन है, इसका जो आपके ये जो डिस्प्रिन एस्प्रिन है, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। और उसका जो जेनेरिक नेम है, आपको ये याद रखना होगा, उसका नाम क्या है? उसका हम नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या है? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। और याद रखिए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपके पास ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है, जो आपके पेन को कम करता है। तो मुझे ये बताना कि हमारे पास ये किस ये किस ब्रांड से और किस जो है वो फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। ये आपके एनसेड ड्रग से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, SAID। क्या है? एनसेड। एनसेड का मतलब क्या है? एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये क्या करता है? ये आपके जो स्टेरॉयड है, याद रखें स्टेरॉयड क्या होता है? एक लिपिड का एक टाइप है जिस जो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर दर्द को महसूस करवाने में मदद देता है। ये जो ड्रग है, जो एस्पायरिन है, जो डिस्प्रिन है, जब आप लेते हो सर दर्द के लिए लेते हो, आपकी बॉडी पेन के लिए जो है वो लेते हो, तो जब आप ये लेते हो, लेने के बाद क्या होता है, आपके जो बॉडी का जो दर्द है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक तरह वो क्या करता है, वो आपके जो है वो उनकी जो किस्म है, उसका जो नेचर है वो क्या है, वो जिस ब्रांड से जो है ताल्लुक रखता है, उसको एनसेड ड्रग कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसका नाम है स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। अब ये जो है नॉन स्टेरॉयडल का मतलब होता है वो स्टेरॉयड को बनने से बचाता है। क्या करता है? स्टेरॉयड के फॉर्मेशन। जो स्टेरॉयड होता है वो आपके टाइप ऑफ लिपिड होता है जो कि आपके पेन को महसूस होने के लिए ज़रूरी है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटी, एंटी का मतलब होता है उसके खिलाफ है, एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी आपका जो सूजन होता है उसको कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी क्या है? एक मतलब एक इम्यूनिटी, इम्यूनल जो है रिस्पॉन्स है जो कि आप किसके खिलाफ करते हो, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ होता है। इन्फ्लामेटरी ड्रग उसको कहते हैं। आपसे पास अक्सर कार ये पूछा जाता है वाइवा में कि आप मुझे ये बताओ कि व्हाट आर द एनसेड ड्रग्स। एनसेड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर टू बी रिमूव और रिलीफ फ्रॉम द पेन। ये क्या करते हैं? ये उनका जो मकसद होता है, उनका जो मकसद होता है वो क्या होता है? रिलीव फ्रॉम द पेन। क्या? फ्रॉम रिलीव फ्रॉम पेन। ये क्या करते हैं? रिलीव करते हैं आपको पेन, जो दर्द है उनसे जो है वो क्या करते हैं? वो बचाते हैं।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी इस बारे में कि जो सेमी सिंथेटिक है, कुछ हम कुदरती तौर पे लेते हैं, कुछ आपके पास जो है वो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। उसको एम्पेसिलिन कहते हैं। एम्पेसिलिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये क्या है, ये आपके पास एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, आपका एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, ये हमारे पास वो एक केमिकल होता है, सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, जो आपके किस चीज़ को मारने के लिए होता है, जो कि आपके बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। किस चीज़ के, बैक्टीरिया को। आपके बॉडी के अंदर जब कोई भी एक बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको मारने के लिए हमारे पास जब कोई भी एक, अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करोगे तो उस मेडिसिन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगा, वो एंटीबायोटिक होगा। और ये चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ असर करते हैं आपके बैक्टीरिया पे। कुछ आपके पास जो है वो लोग ये कहते हैं कि आपके पास वायरस पे होता है, लेकिन वायरस पे ये आपके पास काज नहीं होता। वायरस के अंदर जो है वो वायरस पर जो असर होते हैं वो आपके अलग चीज, अलग जो है वो एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफ्यूरॉन कहते हैं। वायरस पे एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं कर सकता, आपके जो है वो बैक्टीरिया पे एक्ट करता है। अब बैक्टीरिया पे किस एक तरह एक्ट करता है, ये आपके बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो इस तरह एक्ट करेगा कि हमारे पास जो वो बैक्टीरिया, जब आपके पास जो है वो, अगर आपके बॉडी में जो है वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है, वो जब आपकी बॉडी के अंदर हो, तो उसके जो, जब वो अपने जो है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक से जो है वो दो बनाते हैं, दो से चार बनाते हैं, चार से आठ बनाते हैं, इस तरह जो है वो डिवीजन उसकी होती है। तो जब बाइनरी फ्यूजन करेगा तो जो जो इसके जो बच्चे बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, तो ऑफ स्प्रिंग को जो है वो क्या करेगा, उसको जो है वो आसानी से उसकी जो ब्रेक, जो इसका जो सेल वॉल है, जो कि आपके पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, उसको जो है वो ब्रेक कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। और इसकी फॉर्मेशन में, वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो उसकी अपनी जो फॉर्मेशन जो होती है, जब वो बन जाता है तो उसका जो सेल, जो इसका सेल वॉल है वो बनता, वो उस वक्त जो है वो नहीं बना होता। तो जब वो बनता है उसी टाइम उसको जो है वो उसको मार देता है, और वहाँ पर एक एंजाइम है जो उसको बनाना होता है। वो इस एंजाइम को, जो ये एंटीबायोटिक्स है वो क्या करता है, वो एंजाइम जो कि आपके पास जो इनके अंदर मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर, जो इसके सेल वॉल को बनाता है, उस एंजाइम को क्या करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसको जो है वो उसको जो है वो रोक देता है, उस एंजाइम की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो आपके जो बैक्टीरिया के जो बाकी जो जितने भी जब वो आपकी बॉडी के अंदर जो है फैलने वाला, जो फैलने वाला होता है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो उसी वक्त जो है उसको जो है वो क्या करते हैं, मार देते हैं सारा का सारा, ठीक है। यहाँ तक लें, और ये आप जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में सेकेंड ईयर में जो है आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एम्पेसिलिन इज एंटीबायोटिक which is can be used for to be break the break the bacteria, to be kill the bacteria which are take place on our body, ठीक है। जैसे कि हम एंटीबायोटिक, जैसे मोक्सिलिन है, ठीक है, मोक्सिलिन है वो आप लेते हो एंटीबायोटिक्स के लिए, ठीक है, एज, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है। आपके पास स्कोप क्या है, स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। स्कोप आपके पास जो है वो इसकी ये है कि आपके पास जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, याद रखना कि जब आपके पास जो है डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करता है, वो इस मरीज़ को डायग्नोस कर देता है, उसके जो जितने भी मेडिकेशन जब हमारे पास उसको चाहिए होती है, वो सारा का सारा जो है वो, जब वो पर्ची जो है, पर्ची पे जो सारा का सारा जो है मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास डॉक्टर उसको जो है वो दे देता है। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन दे देता है तो उसके बाद ये मरीज़ किसके पास जाता है, आपके फार्मासिस्ट के पास जाता है। तो फार्मासिस्ट के पास जाने के बाद फिर क्या करता है कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो देखता है जो कि आपके डॉक्टर ने दिया है। तो फिर वो जो डॉक्टर के जो है वो जितने भी उन्होंने मेडिसिन बताए हैं, उन तमाम मेडिसिन को जो है वो चेक करता है, और चेक करने के बाद उसके अंदर देखता है कि कितनी मिकदार में मुझे जो है वो ये ड्रग है उसको जो है वो कितनी मिकदार में जो है उसको चाहिए होता है, कितने वक्त के लिए उसको देना पड़ता है, किस फॉर्म में, किस डोजेज फॉर्म में उसको जो है देना पड़ता है, सारा का सारा जो है वो फार्मासिस्ट करता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पहला। दूसरा क्या है, आपके पास अगर कोई भी एक ड्रग हो जो आपके पास हॉस्पिटल में नहीं बनी हुई है, तो आप उसको जो है बनाना पड़ता है उसको। तो उसको बनाने का जो अमल है वो कौन करता है, वो आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करता है, जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको भी कहा जाता है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं लेबलिंग। याद रखना कि किसी भी एक ड्रग को जो है वो लेबल करना, किसी ड्रग की मिकदार को जो है वो उसके अंदर वाजे करना। आपने ड्रग देखे होंगे, आपके पास जो है मिक्सिलिन है, मिक्सिलिन के अंदर जो है क्या होता है, एक 250 mg होता है, मिलीग्राम होता है। दूसरा आपके पास 500 मिलीग्राम होता है। जो 250 की वो अक्सर कर हम चाइल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो 500 mg है वो अक्सर कर हम जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपके इस्तेमाल करते हैं लोग, बड़े लोगों के लिए।
तो उसकी क्वांटिटी को जो है देखना, उसके अंदर जो है उसको एक पैकिंग में लाना, उसको अच्छी तरह से बनाना, ये सारा का सारा आपके इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का जो है वो काम होता है, लेबलिंग का। जो डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, आपके ड्रग्स को जो है वो डिस्पेंसिंग करना और डिवाइसेस, ये आपकी रिटेल फार्मेसी के अंदर आते हैं, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फार्मेसी में आते हैं। और आपके रिटेल फार्मेसी का मतलब ये होता है जितने भी आपकी दुकान वगैरह जो होते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो क्या होते हैं, ड्रग को बेचते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो करते हैं वो डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, चूँकि वो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके दुकानदार में जितने भी आपके फार्मेसी आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास फार्मासिस्ट वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आपको ड्रग देते हैं, तो वो आपके रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके पास डिग्री होती है, जिसमें ये आपके पास 5 ईयर्स का जो डिग्री है वो आपके पास किया हुआ है, फॉर्म डी। उसके बाद हम बात करते हैं किसी बारे में कि जो आपका, उसके बाद हम ड्रग प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड यूआर की बात करेंगे कि हम किसी भी ड्रग को जो है वो कैसे अगर हम पास जो है कोई भी ड्रग लेना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि डिजिटलिस है, डिजिटलिस आपके पास जो है वो एक जो है वो पौधे का नाम है, ठीक है। उस पौधे से हम क्या करते हैं, उनसे जो है एक उस चीज़ को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जो कि जो आपके पास जो है उसको लेते हैं। उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि वो एक, उसका एक अमल, वो एक जो है वो पार्ट जो कि आपके पास जो है हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको थेरेप्यूटिक एजेंट कहते हैं। उसको जब हम उसको लेते हैं और उसको जो है वो कैसे उसको इस्तेमाल करना है और कैसे उसे ड्रग में मिलाना है, ये सारा का सारा हम उसको ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू जो है वो ये कहता है कि ड्रग ये सही है, साफ़ है, या उनके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी या इम्प्योरिटी वगैरह है, उनको जो है उससे दूर करना, ये सारा का सारा हम इसी के अंदर करते हैं। जो कि आपके पास जो है वो ये आपके पास लेबोरेटरी में जब हम क्या करते हैं, फार्मासिस्ट काम करते हैं, ये आपके पास ये काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। पेशेंट याद रखना, मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन याद रखना कि आपके पास जब ये डायग्नोसिस हो जाती है, डायग्नोसिस के बाद आपके पास होता ये है कि उनके अंदर जो है वो जब उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है, और प्रिस्क्रिप्शन को जब फार्मासिस्ट देखता है तो उसको फिर उसके बाद उसकी और मेडिकेशन करवाना कि आपको ये मेडिसिन जो है वो किस तरह लेनी है, ठीक है। ये आपको जो है वो ये मेडिसिन जो है वो कब इस्तेमाल करनी है, ये किस वक्त जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, ये आपको जो है वो तमाम के तमाम हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से जो है उसको आगाह करना पेशेंट को, ये सारा का सारा किसका काम होता है, पेशेंट, ये आपके फार्मासिस्ट का काम होता है। प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एंड डिवाइसेस याद रखना कि आपके पास मेडिसिन के बारे में ये बताना कि हमारे पास कि ये मेडिसिन किस चीज़ की होती है, उसके बारे में मालूमात देना कि ये मेडिसिन आपको किस वक्त जो है वो लेनी है, किस वक्त जो है आपको नहीं लेनी है, किस मिकदार में लेनी है, और किस शख्स के लिए लेनी है, डोजेज फॉर्म उसके बारे में बताएंगे, ये सारा का सारा आपके पास कौन बताता है, ये आपके फार्मासिस्ट बताते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है फार्मेसी ओरिएंटेशन का जो टॉपिक है वो सारा का सारा आपको समझ आ चुका होगा। ये चैप्टर अभी भी रहता है जिसमें हम जो है वो किस चीज़ के पे आगे पढ़ेंगे कि ड्रग और मेडिसिन जो है, उनके अंदर जो ड्रग है और मेडिसिन है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसके अंदर कुछ फार्मासिस्ट के जो रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम उनके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में भी उसको डिस्कस करेंगे। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, और जितने भी हमारे पास फॉरेंसिक फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी है, और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च फार्मेसी है, और आपके हॉस्पिटल फार्मेसी, ये तमाम के तमाम जो जितनी भी ब्रांचेस है उसके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर आज समझ आ चुका होगा। अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आ चुका हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सब बेनिफिट हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।